नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। आज हम मिर्च की एक जो मुख्य समस्या है जो कि आपको इस समय ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे आपने यदि मई जून जुलाई इस समय में लगाई हुई मिर्ची पर इस समय आपको सबसे ज्यादा जो मुख्य समस्या देखने को मिलती है वो है ब्लैक थ्रिप्स। और ब्लैक थ्रिप्स के लिए कोई भी अभी तक मार्केट में ऐसा रिकमेंडेड या लेबल क्लेम वाला केमिकल नहीं है, फिर भी इसका मैनेजमेंट कुछ हद तक किया जा सकता है। पहले तो हम इसके बारे में यदि बात करें तो यह किस प्रकार का कीट है, किस कारण से इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इन चीजों पर थोड़ा सा यदि हम देखें तो हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसा कि आप यदि ब्लैक थ्रिप्स को देखेंगे तो वो आपकी जो मिर्च है उसके फूल के अंदर होती है, मतलब इसको हम फ्लावर थ्रिप्स भी बोलते हैं क्योंकि यह फूल के अंदर ही पर्टिकुलर होती है। और इसकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा होती है। यदि आप एक फूल के अंदर इसको देखेंगे तो 100 से लगा के 1000 तक के इसकी संख्या हो सकती है आपके एक फ्लावर के अंदर। यह आपकी फसल में, जैसे मिर्ची की फसल है, इसमें जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उस समय बहुत ज्यादा इसका अटैक बढ़ता है। जैसे आप इस समय देखेंगे अक्टूबर माह में तो टेम्परेचर अधिक होने की स्थिति में आपकी जो पुरानी फसल लगी हुई है उस पर जब उसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है उस स्थिति में इसका अटैक बढ़ जाता है और आपके फूल के अंदर 100 से लगा के 1000 तक की इसकी संख्या आपको देखने को मिल सकती है। और यह आपके फूल के अंदर जाकर फूल को जो है उसका पूरा रस चूस लेता है और आपके फूल को नष्ट कर देता है, जिससे वह फल में परिवर्तित नहीं हो पाता। वैसे ब्लैक थ्रिप्स को यदि आप देखेंगे तो अन्य सब्जी वर्गीय फसलों में भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन यह उन पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं डालता है। जैसे आप यदि देखेंगे खीरा, करेला, इनमें भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये उन पर विपरीत प्रभाव नहीं डालता। इसका ये कारण है क्योंकि उसमें जो पॉलिनेशन है और फूल से फल बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी होती है, जबकि मिर्च में फूल से फल बनने में आपको 1 सप्ताह का समय लगता है। और यही क्रिया यदि हम, जैसे कुकुरबिट्स फसल है जो आपके जो फसलें हैं बेल वर्गीय फसलें, उनमें यदि देखेंगे तो वो 24 घंटे के अंदर फूल से फल में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लैक थ्रिप्स है उसमें उसका कोई नुकसान नहीं कर पाता। लेकिन मिर्च की फसल में 8 दिन का जो समय लगता है, इस बीच में फूल का रस चूस के ब्लैक थ्रिप्स उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो यदि हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मैनेजमेंट एक विशेष प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप विशेष तौर से ध्यान रखिए, आपके यहाँ जब भी ब्लैक थ्रिप्स का अटैक बढ़ जाए तो इस समय आपको कुछ स्प्रे अल्टरनेट आप 1 सप्ताह में 2 बार स्प्रे रखे कुछ चीजों के। जैसे हम बता रहे हैं कि अबासिन के साथ में आप प्रोफेनोफास ले सकते हैं, या फिर आप अबासिन के साथ में आपका जो है रोगोर ले लें, और कीफन के साथ इथियान ले लीजिए, या फिर क्लोरो ले लीजिए ट्रेसर के साथ में, या फिर प्रोक्लेम और उलाला का आप कॉम्बिनेशन ले लीजिए। इस टाइप से अल्टरनेट इनमें से किसी भी जो कॉम्बिनेशन का है उपयोग कर सकते हैं। यदि इन कॉम्बिनेशन को आपको देखना है तो वीडियो के अंत में हम इसकी पूरी लिस्ट बनाकर डाल देंगे, आपको उनमें से आप देख सकते हैं। यदि आपके यहाँ मिर्च में ब्लैक थ्रिप्स आ चुका है और ब्लैक थ्रिप्स का अटैक बढ़ चुका है तो आप इस समय कोशिश करें कि उसमें ऐसे फर्टिलाइजर उपयोग करें जिससे फूल से फल बनने की जो क्रिया है वो जल्दी हो। फूल से फल जैसे 8 दिन में बनता है, यदि आप उसको न्यूट्रिएंट से हो सके तो 4 से 5 दिन में यदि फूल से फल में परिवर्तित कर सकते हैं तो यह आपके उत्पादन को बढ़ा सकता है। नहीं तो आपके यहाँ जो ब्लैक थ्रिप्स है वो उत्पादन नहीं आने देगा। तो आप इसके लिए विशेष तौर से जो आपकी फास्फोरस और पोटास वाली ग्रेड है, जैसे 05234 है, या अन्य ग्रेड भी आजकल जैसे मार्केट में अपडेट वाली चल रही है, जैसे 04643 और इस टाइप से और भी ग्रेड अन्य आती है, उनका आप उपयोग फोलियर स्प्रे में भी करें और ड्रिप इरिगेशन से भी करें। साथ ही साथ विशेष तौर पर आप ध्यान रखें कि इस समय नाइट्रोजन की मात्रा को कम से कम रखें। इससे ये क्या होगा कि नाइट्रोजन कम रखने से आपकी फसल जो है वो नेचुरल तरीके से हार्ड होके चलेगी और मुलायम नहीं होगी, जिससे आपके फसल में थ्रिप्स का जो अटैक है वो ऑटोमेटिक भी कम होगा। तो इस तरीके से आप कुछ मैनेजमेंट करके अपने मिर्च की फसल को ब्लैक थ्रिप्स से सुरक्षित कर सकते हैं। यह आपके ब्लैक थ्रिप्स को सुरक्षित करने का एक तरीका है, क्योंकि इसके लिए कोई भी लेबल, कोई स्पेसिफिक रिकमेंडेड प्रोडक्ट अवेलेबल मार्केट में नहीं है फिलहाल। लेकिन इनमें जैसे हमने बताया कुछ प्रोडक्ट हम जैसे आखिरी में लिस्ट भी डाल देंगे, इनके कॉम्बिनेशन यदि आप स्प्रे में अल्टरनेट हर 4-5 दिन के अंतर पे चलाते हैं तो आपके यहाँ ब्लैक थ्रिप्स कंट्रोल होकर चलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि इसी प्रकार से खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। और
यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी यह जानकारी मिले। धन्यवाद।